जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 7। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि हम किस तरह से साग सब्जियों को उगा सकते हैं, उनकी बेलों को चढ़ा सकते हैं। उसी श्रृंखला में हम आज आगे बढ़ते हैं। कुओं के आसपास, घरों के बाहर जहाँ कुओं की फर्श पर बैठकर लोग स्नान करते हैं, उस पानी की नियमित व्यवस्था न होने से वो चारों तरफ फैलता या एक स्थान पर सड़ता रहता है। इस पानी को एक चक्करदार नाली में घुमाकर उसके किनारे किनारे टमाटर, बैंगन आदि सब्जियां लगा देनी चाहिए और अधिक स्थान मिल सके तो क्यारियों वाली सब्जियों के लिए सिंचाई की व्यवस्था भी इसी नाली के द्वारा हो सकती है। पर यहाँ यह ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी कि साबुन लगाया हुआ पानी उनमें ना पहुँचे, अन्यथा उससे सारी सब्जी बर्बाद हो सकती है। लकड़ी के डिब्बे और गमले। जिन लोगों के पास जमीन का नितांत अभाव हो, वे लोग धनिया, मिर्च, अदरक, पुदीना, टमाटर, चटनी में काम आने वाली आदि सब्जियों का उत्पादन गमलों में भी कर सकते हैं। इन गमलों को किसी ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां उन्हें पर्याप्त धूप मिल सके। इनकी मिट्टी समय समय पर पलटती जाती रहे और उसमें ताज़ी मिट्टी दी जाती रहे। गमलों की अपेक्षा लकड़ी की पेटियां जिनमें पार्सल आदि आते हैं, उनमें मिट्टी भरकर टमाटर पैदा करने का सफल प्रयोग किया गया है। एक बार मिट्टी डालकर और उसमें टमाटर लगाकर एक पौध से अंग्रेजी टमाटर की 5-6 पौंड मात्रा बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार की अनेक पेटियां छतों में रखकर उसमें बैंगन, टमाटर, मटर आदि बोए जा सकते हैं। यह व्यवस्था शहर के उन व्यक्तियों के लिए भी उपयोगी है जिनके पास अहाते नहीं होते और घरों के आसपास बिल्कुल भी बेकार जमीन नहीं होती। बीज और पौधे रोपना। बीज या हल्के बीजों की पौध नहीं बनती। यदि उग भी आती है तो वह कमज़ोर होती है और उससे पैदा होने वाली सब्जियां भी कम ताकत वाली होती हैं। इसका ध्यान पहले से ही रखना चाहिए। बीज को किसी अच्छे बीज भंडार से ही लाकर रखना चाहिए, पर जब स्वयं उसकी फसल उत्पादन करने का क्रम चल पड़े तो अपनी फसल से ही स्वस्थ और उम्दा फल चुनकर उन्हें बीज के लिए रख लेना चाहिए। सुखाए हुए बीजों को हवा की नमी और कीड़ों से बचाने के लिए किसी कांच के बंद बर्तन में रखना चाहिए। बीजों को सुरक्षित रखने के लिए उनमें राख मिलाकर भी रखा जाता है। जिन शीशियों में बीज रखे जाएं, उनमें नेफ्थलीन की गोलियां भी रखी जा सकती हैं। आलू, अरबी आदि सब्जियां अंकुरित बोई जाएं तो उनके पौधे अधिक स्वस्थ होते हैं। इसके लिए बोने से पहले कुछ दिन पूर्व इन बीजों को किसी नमी वाले स्थान में रख देना चाहिए और ऊपर से गीला कपड़ा डालकर ढक देना चाहिए। यह बीज छाया में ही रखे रहें। वहीं धीरे धीरे उनके अंकुरित फूट पड़ेंगे, तब उन्हें खेत या क्यारियों में कहीं भी ले जाकर बोया जा सकता है। साग भाजी उत्पादन। युग निर्माण योजना के शतसूत्री कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण अंग है। इससे धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक एवं औद्योगिक अनेक लाभ हैं। अतः उसके लिए पर्याप्त समय भी राष्ट्रीय पुनरुत्थान में अभिरुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को देना पड़ेगा और उसकी रूपरेखा भी अन्य आंदोलन जैसी ही होगी। लोग इन लाभों को समझें और उन्हें शाक सब्जी को आहार में समुचित स्थान देने की उपयोगिता समझाई जाए तो लोग प्रसन्नता पूर्वक उसे प्रयोग में लाने के लिए तैयार हो सकते हैं। संगठन बनाए जाएं। सहकारी, कृषि, प्रगतिशील सभाएं, युवक मंडल अनेक संगठनों की तरह शाक भाजी आंदोलन को संचालित करने के लिए छोटे छोटे स्वेच्छा संगठन बनाए जाएं। व्यक्तिगत रूप से जो अपनी सेवाएं समाज को दे सकते हों वे भी वैसा करें, पर एक व्यक्ति की योग्यता और कर्तव्य का उतना लाभ नहीं होता जितना एक से अधिक व्यक्तियों के संगठन का। कई व्यक्तियों के मिल जाने से शक्ति बड़ी हो जाती है, उत्साह बढ़ता है, काम में सरलता आती है। योजना को कई दृष्टिकोणों से समझकर नई
योजनाओं को प्रसारित करने की सूझबूझ आती है। उत्साही लोक सेवी मिलजुल कर ऐसी समितियां बना सकते हैं जो इन आंदोलनों के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर सकें और निर्धारित कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर सकें। इनका मुख्य कार्य अपने गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में इन आंदोलन का रचनात्मक संचालन करना चाहिए। लेख, ट्रैक और समाचार। किसी मुख्य आयोजन के लाभ, कार्यक्रम और विज्ञापन के लिए छोटे छोटे बुलेटिन प्रसारित करने की प्रथा इस युग में बड़ी प्रभावशाली साबित हुई है। ऐसे बुलेटिनों का प्रकाशन यह संगठन कर सकते हैं और साग सब्जी संबंधित अनेक तरह की जानकारी सर्वसाधारण तक पहुंचा सकते हैं। आवश्यकतानुसार छोटे बड़े बुलेटिन वितरण अथवा विक्रय के लिए प्रकाशित हो सकते हैं। उनमें साग भाजी के लाभों से लेकर उगाने, पैदावार बढ़ाने तथा अन्य जानकारी दी जा सकती है। साग सब्जियों की उपयोगिता पर प्रकाश डालने वाले लेख लिखे जाएं, उन्हें समाचार पत्रों तथा अन्य पत्रिकाओं में छपने के लिए भेजना चाहिए ताकि लोगों का उधर ध्यान आकर्षित हो। गाजर खाइए, कद बढ़ाइए, स्वास्थ्य का सरताज बथुआ, पालक खाइए, स्वास्थ्य बनाइए, आलू उगाओ, अधिक कमाओ। इस प्रकार के एक एक विषय के अनेक लेख जानकर एवं अनुभवी लोगों द्वारा पत्र पत्रिकाओं को भेजे जा सकते हैं। लोगों में एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति यह होती है कि उन्हें औरों को काम करते देखकर उत्साह मिलता है। ऐसे कार्य जगह जगह होते हैं और लोग लाभ भी उठाते हैं, पर बहुत से लोगों को उनका पता नहीं होता। ऐसे समाचार जहाँ भी जानकारी में हो रहे हों, उन्हें आकर्षक रूप देखकर अखबारों में छपने के लिए भेजना चाहिए। अपराधपूर्ण समाचार पढ़कर जब लोगों को अपराध में रुचि बढ़ सकती है, तो इस प्रकार के समाचार पढ़कर लोग साग भाजी के उत्पादन और उपयोग में रुचि न बढ़ाएं, ऐसा सर्वथा संभव नहीं। दूसरों की प्रेरणा पाकर लोग निश्चय ही उसे स्वयं भी करने की योजना बनाते और करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हम साग भाजी का उत्पादन अगर बहुत अधिक ज़मीन नहीं है तो हम थोड़ी जगह में कर सकते हैं, और सभी लोग अगर मिलजुल कर संगठन बनाकर इस मुहिम को चलाएं तो औरों को भी प्रेरणा मिलेगी। हम समाचार पत्रों इत्यादि में विज्ञापन भी डाल सकते हैं जिससे लोगों को पढ़ के प्रेरणा मिले, और सभी अपने अपने घरों में जिनके पास ज़मीन हो वो ज़मीन में लगाएं, जिनके पास ज़मीन नहीं है वो एटलीस्ट गमलों में साग भाजी का उत्पादन करें। तो उससे उन्हें आर्थिक लाभ भी मिलेगा और उनको उसकी वजह से ताज़ी सब्जियां खाएंगे तो उससे स्वास्थ्य भी बनेगा। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।